कल की क्लास में हमने कुछ पर्यायवाची शुरू किए थे और शायद लास्ट में कमल के लिखाए थे। पानी के पर्यायवाची लिखाने के बाद हमने बताया था अगर पानी का जो है उसमें अगर जा जोड़ देंगे तो कमल का हो जाता है। आज मार्कर नहीं चलेगा क्या? एक मिनट रुक जाए भाई। और पानी के पर्यायवाची में ही जा जोड़ के कमल के पर्यायवाची बहुत सारे बनाए भी गए थे। उसके बाद बात हुई थी कि अगर जा के बाद अगर उसमें दा जोड़ दें लास्ट में दा, तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। ये चीज आप पहले से भी जानते हो। तो नियमानुसार तो यही कहता है कि बादल का पर्यायवाची लिख लिया जाए। तो हेडिंग डालो बादल, सभी लोग बादल हेडिंग डालें। ये वाला नहीं, कप वाले से मिलता है। बादल के जो जो आते हैं आप लिख लीजिए, 1 2 4 जो भी लिख लोगे अच्छी बात है। बादल, आज मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है कुछ। तो बादल के कुछ लिखा होगा आप लोगों ने, मार्कर नहीं चल रहा है तो देखते हैं अभी चलेगा। तब तक हम ऐसे बोलते हैं। पानी का पर्यायवाची आपने क्या लिखा था? जल। जल में क्या लगाओगे? दा, तो बन जाएगा जलद, वारिद, तोयद, अम्बुद। इतने तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। अब अगर पय यानी पय हमने बताया था ना, पय में अगर दा लगाएंगे तो बनेगा पयोद। जैसे कमल में बना था पयोज, तो इसमें बनेगा पयोद। और मेघ तो सभी लोग जानते होंगे, मेघ तो होता ही है। और एक बादल का पर्यायवाची होता, अच्छा इसी में दा लगा है। अगर दा के साथ साथ कल हमने बताया था कि धर लगा दें, अगर धर, तब भी वो बादल का पर्यायवाची होता है। तो धर लगा के भी लिख सकते हो, जलधर, वारिधर, तोयधर, अंबुधर। और पय में धर लगाओगे तो क्या बनेगा? पयोधर। ये सब बादल के पर्यायवाची होंगे। और अलग से भी बादल के कुछ लिख लेंगे। एक बादल का पर्यायवाची होता है बलाहक। बलाहक भी बादल का ही पर्यायवाची है।
जीमूत जो है बादल का पर्यायवाची होता है। और घन माने भी बादल होता है, आप जानते होंगे, हो सकता लिख ही लिए हो। तो इतने ही बादल के मेन हैं, इनको आप लिख लें। अंबर बादल, अंबर नहीं होता, अंबर माने आकाश होता है, आसमान होता है। कमल हो, अब समुद्र हेडिंग डालो, समुद्र। समुद्र के भी जितने आते हैं पहले आप लिख लो। समुद्र में क्या लगाओगे, वो जल के पर्यायवाची में धी लगा दो, धी, धा में छोटी ई, धी लगा दो तो समुद्र बन जाएगा। तो लिख डालो जितने धी लगा के लिख सकते हो। जलधर नहीं होगा, जलधर किसका होगा, तो बादल का होगा, जलधर बादल का होगा। समुद्र का क्या होगा, जलधि, जल में धी लगा दो तो जलधि, वारिधि, अंबुधि, तोयधि, और पय में लगाओगे तो बनेगा पयोधि। ये पयोधि, नीरधि, और धी के साथ साथ अगर धी नहीं बल्कि निधि लग जाए तब भी होता है समुद्र ही, यानी निधि लगा के भी आप लिख सकते हो। जल निधि, तोय निधि, अम्बु निधि, पयो निधि, ये सब समुद्र होंगे। और समुद्र का एक पर्यायवाची होता है नदीश। नदीश, नदी धन ईस दीर्घ संधि से बना है। नदियों का स्वामी होता है ये, कंट्रोलर होता है नदी का। कोई भी नदी कितना भी तांडव मचावे, अगर समुद्र से भेंट हो जाती है तो औकात में आ जाती है। तो नदीश कहते हैं इनको। और रत्नाकर, रत्नाकर भी समुद्र होता है, रत्नाकर। ये सिंधु तो आप जानते ही हैं, सिंधु माने भी समुद्र होता है। अगर अप में धी लगाएंगे तो एक शब्द बनेगा अवधि, अवधि, ये भी समुद्र का पर्यायवाची होगा। और अब्ज, उसका अब्द नहीं लिखा था, बादल में आपने अब्ज नहीं लिखा, वो अब्द, अब्द जो है वो बादल का पर्यायवाची होगा। बादल वाले में इसको लिख लेना, अब्द को। तो अब्द जो है वो समुद्र का है। एक और इसका पर्यायवाची समुद्र का, पारावार। इतने समुद्र के हो गए। उसके बाद फिर आप लिखेंगे गधा का पर्यायवाची। इंपॉर्टेंट है गधा, जो जो जानते हो पहले लिख डालो। ऐसा नहीं है, दो चार तो आप जानते ही होंगे।
लिख लिया? कोई बताएगा क्या क्या लिखा है? गर्दभ, गर्दभ, खर, बलिवर्द, धूसर, हाँ, चक्रीवान, और वैशाख नंदन, और और नहीं पता भैया। जितना इन्होंने बताया वो सही है। देखो, गधा जो होता है, सभी लोग कहते हैं गधा गधा ही होता है, लेकिन वो बहुत समझदार होता है। वो उसको उसका एक पर्यायवाची चक्रीवान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो चक्र लगाने में उस्ताद होता है। एक बार जहां पर पहुंचा दो, फिर दोबारा कोई उसके साथ जाए चाहे ना जाए, वो वहां पहुंच जाता है और वहां से वापस घर भी आता है। आप जानते हो, गधा जो है पहले धोबी लोग प्रयोग करते थे। उसके ऊपर लादी जो है लाद देते थे और दो मारते थे तो सीधा घाट पर नजर आता था, बीच में कहीं नहीं रुकता था और वहां रहता था। वहां से फिर वापस वो घर आता था, इसीलिए उसको चक्रीवान कहा जाता है। गधा का पर्यायवाची चक्रीवान। और अभी एक पर्यायवाची इन्होंने बोला है वैशाख नंदन, बिल्कुल सही है। वैशाख में ये मोटा होता है, इसीलिए इसको गधा कहते हैं। और वैशाख में घास फूस कहीं नहीं होती, होती ही नहीं, तब भी ये इसका स्वास्थ्य सही रहता है, मतलब तभी इसका ये ज्यादा हष्ट पुष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर मन से भूख मिट गई तो मिट गई। कहीं धूप यानी घास होती नहीं है, थोड़ा सा कहीं मिला, उसको चर लिया, फिर भगता भगता गया थोड़ी दूर पर, फिर चरा, ऐसे कुछ दूर 1 किलोमीटर निकल गया, तो वहां से जब मुड़ के देखता है तो पीछे देखता है कि कोई घास ही नहीं बची, तो सोचता है इतनी घास हम चर चुके, और बस वो शरीर में लग जाता है। इसीलिए इसको गधा कहते हैं। ये वैशाख नंदन है। और गर्दभ जो है इसका तत्सम होता है। गधा का तत्सम जो गर्दभ होता है, तो वो भी पर्यायवाची में ले लिया जाएगा। और इन्होंने क्या बताया था? खर, खर भी गधा का पर्यायवाची होता है। खर माने, खर भी होता है, एक तिनका जो होता है, खर माने गधा भी होता है। एक राक्षस भी खर था। इस तरह खर के कई अर्थ हैं। और जो है गधा धूसर होता, धूसर, धूसर गधा का पर्यायवाची है। और गधा के जो है कान जो है लंबे होते हैं। देखा कभी गधा? गधा देखा, गधा देखा? गधा का एक पर्यायवाची होता है लंब कर्ण। कान इसके लंबे होते हैं, इसको लंब कर्ण भी कहा जाता है। एक और इसका पर्यायवाची आप लिख लें, बेसर। ये गधा का पर्यायवाची होता है। और एक बेसर और होता है, ये एक आभूषण होता है, महिलाएं पहनती हैं बेसर। तो ये वाला नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है बेसर। कौन सा आभूषण होता है भैया? अभी तो, हाँ तुमको तो पता हो चाहिए आशीष, आज पूछ लियो ना बहू से मई। ठीक भैया, ठीक भैया। हाँ आज अबे अबे नवा नवा मामला पूछ लो तो मालूम पड़ जाए तो, लेकिन पूछो तो यार, अगर बता दे तो ना हो तो लाइव को दिए पड़ी, या सोच लो, नहीं तो पूछो ना। तो गधे के इतने पर्यायवाची पर्याप्त हैं। अब अगला आप लिखें। सर खच्चर होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं, खच्चर उसकी एक वैरायटी होती है, गधे की एक वैरायटी होती है खच्चर, उसका पर्यायवाची नहीं होता। वो घोड़ा का दूसरा जो, घोड़ा का होता है ना भैया? घोड़ा की जो नस्ल, दूसरी नस्ल होती है उसको खच्चर कहते हैं, थोड़ा नाटे कद का होता है। और गधा और खच्चर अलग है।
बाकी गधों पे ज्यादा बात ना करें, इतना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा अच्छे लोगों को बात किया जाए। अब हेडिंग डालो, कान। कान का पर्यायवाची क्या क्या जानते हो? कान ये जो दो होते हैं, जिसको दो कान कहते हैं। कान के ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। कान का एक होता है तत्सम इसका कर्ण, और इसको अंगराज कहते हैं। बस दो लिख लो बस, कर्ण और अंगराज। उसके बाद अभी बात आई थी घोड़ा। घोड़ा के पर्यायवाची लिखो, घोड़ा। देखो घोड़ा के जब हम कहे कि लिखो, तो अगर आपने अश्व लिखा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो सभी लोग लिखेंगे और पेपर में आएगा तो कोई गलत भी नहीं करेगा अश्व को, है ना। तो वो सब अश्व है, और इसके जो सिंपल सिंपल है उनसे मतलब नहीं। जो अलग, जैसे गधा में आपको नया कुछ मिला है तो उसको ध्यान देना है। जो आपको आते हैं उनको, उन पे जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। और आपको हम लिखने के लिए इसलिए कहते हैं कि जब आप लिखते हो तो आपको मालूम ये होता है यार आते तो बहुत थे लेकिन लिख नहीं पाए, है ना, तो उस पे दिमाग पे जोर लग पड़ता है। तो उन पे नहीं ध्यान देना, जो गधा के वो क्या कहते हैं, घोड़ा के जो सिंपल है। अश्व आपने लिखा होगा, तुरंग लिखा होगा, तुरंग लिखा है। तुरंग माने भी घोड़ा होता है। वाजी माने घोड़ा होता है, वाजी। वा में आ की मात्रा और जा में छोटी की मात्रा, वाजी। सैंधव होता है, सैंधव। घोटक। और घोड़ा का तत्सम घोटक, घोटक होता है, तो घोटक भी इसका पर्यायवाची होगा। तुरंग लिखा ही है। एक घोड़ा का पर्यायवाची होता है ये, हा और या, है माने घोड़ा होता है। सर तुरंग होता है कि सुरंग होता है? तुरंग, तुरंग, ता में छोटा हूं, ये तुरंग। सर जी रवि सूत भी तो होता है। हाँ रवि होता है, रवि, हाँ वो बता रहे हैं उसको, उसकी बात कर रहे हैं। और जो घोड़ा होता है वो सूर्य का पुत्र माना गया है, सूर्य का पुत्र होता है। तो सूर्य का जो भी पर्यायवाची होता है उसमें अगर पुत्र का पर्यायवाची जोड़ दो तो घोड़ा तैयार हो जाता है। जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है रवि। महेंद्र माइक बंद करो बेटा। सूर्य का पर्यायवाची, महेंद्र का माइक ऑन है। सूर्य का जो पर्यायवाची है उसमें पुत्र का पर्यायवाची जब जोड़ देंगे तो घोड़ा तैयार हो जाएगा। तो सूर्य का पर्यायवाची होता रवि और पुत्र होता सुत। तो जो रवि सुत है वो घोड़ा होगा।
और जितने सूर्य के पर्यायवाची आपको आते हो ना और पुत्र के आते हो, दोनों जोड़ दोगे तो घोड़ा बन जाएगा। जैसे सूर्य का और पर्यायवाची भानु, या तो भानु और पुत्र का होता तनय, तो भानु तनय बना दो, ये क्या तैयार हो जाएगा? घोड़ा तैयार हो जाएगा, है ना। तो सूर्य के पर्यायवाची में अगर पुत्र का पर्यायवाची जोड़ते हैं तो घोड़ा तैयार हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो रवि सुत, भानु सुत, है ना, सूर्य सुत, ऐसा कुछ भी। अर्कज भी होते सर, अर्कज। हाँ, अभी सूर्य के पर्यायवाची अभी जितने पूरे दिखाएंगे उसके भी हो जाएंगे। और एक और होता है इसका घोड़ा का अर्दा, दौड़ता तो मिलता नहीं गर्दा। सूर्य का घोड़ा का पर्यायवाची होता अर्दा। उसके बाद अब सूर्य का लिख लो, सूर्य भी बहुत जरूरी है। सूर्य का पर्यायवाची, अब सूर्य में रवि लिखोगे, भानु लिखोगे तो सब होगा ही, लेकिन लिख जरूर लो जो जो आपको आते हैं। सूर्य में आपने क्या लिखा है? रवि लिखा है, भानु लिखा है, दिनकर लिखा होगा, दिवाकर लिखा होगा, भास्कर लिखा होगा, है ना। और जब सूर्य जिस दिन नहीं दिखाई पड़ते हैं या दिखाई ज्यादा पड़ते हैं तो लोग कहते हैं आज सूर्य नारायण, यानी नारायण इनको बोला जाता है। तो जो नारायण है वो भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, नारायण। सविता, सविता माने सूर्य होता है। और सूर्य जो है कमल का भाई माना गया है, यानी इसको कमल बंधु भी कहते हैं, कमल बंधु। आदित्य माने सूर्य होता है, आदित्य। भैया अरुण में तो सूर्य होता है। हाँ हाँ, आप चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं भाई, धीरे धीरे चल रहे हैं। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, अरुण भी सूर्य का पर्यायवाची है। अरुण अग्नि का भी होता है, मतलब लाल होता है, इसलिए उसको सूर्य को अरुण कहते हैं। और एक सूर्य का पर्यायवाची होता है मार्तंड, मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची होता है। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम है उदंत मार्तंड। उदंत माने होता है नया। गांव में देखा होगा, सुना होगा, हालांकि आजकल तो नहीं है, लोग कहते बछवा एकदम उदंत है। उदंत मतलब उसके एक दो दांत निकलने वाले हैं,
तो उदंत यानी नया एकदम, और मार्तंड यानी सूर्य। तो नया सूर्य जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था उदंत मार्तंड। और जीएस में हमने देखा है लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो लिखाते हैं उदंड मार्तंड, बल्कि उदंड मार्दंड कुछ लोग लिखा है, उदंड मार्दंड ऐसा नहीं है। हिंदी का पत्र है तो हिंदी की भाषा होगी, तो शुद्ध है तो मार्तंड। तो मार्तंड माने सूर्य होता है। तो ये सूर्य के हो गए। अब लगे हाथ इन्हीं के रिश्ते में एक और आता है यमुना। यमुना जो है, यमुना जो है सूर्य की पुत्री मानी गई है। सूर्य की जो पुत्री है वो यमुना जी मानी गई। तो जैसे सूर्य का पुत्र जो है घोड़ा माना गया है, सूर्य के पुत्री यमुना मानी गई है, तो घोड़ा और यमुना हमको लगता भाई बहन हुए, है ना। तो आप सूर्य के पर्यायवाची में अगर पुत्री का पर्यायवाची जोड़ दोगे तो यमुना जी तैयार हो जाएंगे। प्रयास करो, पुत्री का पर्यायवाची जोड़ना है। पुत्री का पर्यायवाची अगर आता है तो जोड़ दीजिए। हो गया होगा, जो भी आपने लिखा है सही लिखा होगा। जैसे हाँ, एक सूर्य में एक पर्यायवाची रह गया है, अर्क। अर्क माने सूर्य होता है, सूर्य में लिख लो इसको अर्क। और सूर्य में पतंग, पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। अंशुमाली भी तो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अंशुमाली भी होता है, सूर्य का ही है ये। तो बात यमुना की हो रही थी। अर्क जब लिखाने जा रहे थे तब याद आ गया, अर्क जो है सूर्य का पर्यायवाची है और पुत्री का पर्यायवाची होता है जा। तो अगर अर्कजा कर देंगे, जा माने पुत्री होता है, तो अर्कजा जो है सूर्य की पुत्री हो जाएगी, यानी यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। रवि सुता, रवि तनया, भानुजा, सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री लिखा तब भी यमुना, बात वही है। रवि सुता, रवि तनया, भानु तनया, रविजा, भानुजा, अर्कजा, अर्कसुता, ये सब इसी के जब कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा तो पेपर में आएगा तो फिर गलत नहीं होगा। हिंदी भी होगा। और यमुना में वो है तरानी तनुजा, तरानी तनुजा, ये भी यमुना का पर्यायवाची है। कॉन्सेप्ट यहाँ तरानी माने सूर्य होता है और तनुजा माने पुत्री हो। तो तारानी तनुजा, आपने एक लाइन पढ़ा होगा अलंकार में, तारानी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तनुजा जो है यमुना है, क्योंकि तारानी माने सूर्य होता है और तनुजा माने पुत्री। तारानी से एक शब्द, एक चीज याद आ गई इसी वक्त बता दें। एक शब्द होता तराड़ी, एक शब्द होता तरणी, और एक शब्द होता तरुणी। तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पेपर में किसी ना किसी तरीके से पूछ लेते हैं। तो तरणी माने तो आपको मालूम पड़ गया क्या होता है। तरणी माने
हाँ तो तरण माने सूर्य होगा, सूर्य। देखो पर्यायवाची मतलब उसका माने भी कह सकते हैं आप। और तरणी माने होता है नाव, नाव का पर्यायवाची होता है तरणी। और तरुणी माने होता है युवती, युवती जो होती है उसको तरुणी कहा गया है। तो तीनों मीनिंग कहीं पर एक साथ, तीनों शब्द और तीनों मीनिंग लिख लें। ये अनेकार्थी शब्द में आता है। तरण माने सूर्य, तो तरण माने क्या, ऐसे पूछ सकते हैं। अच्छा कोई बताएगा कि थोड़ा रीजनिंग लगाना, यमुना का चाचा कौन है? यमुना का चाचा या घोड़ा का चाचा? कमल। हाँ, बिल्कुल सही, कमल होगा, क्योंकि सूर्य जो है कमल बंधु है, भाई भाई हुए, है ना। और यमुना सूर्य की पुत्री है, तो चाचा हुए ना। और घोड़ा जो है यमुना का भाई है। इसी तरह पर्यायवाची शब्द रटकर नहीं याद होते, डिस्कस करने से दिमाग में सेट रहता है और पेपर में आता है तो हो जाता है। अब आप हेडिंग डालें, थोड़ा सा आराम से लिखिएगा क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा धीरे धीरे। तो हेडिंग डालो पत्नी, नहीं पहले पति, भाई पुरुष प्रधान देश है, पहले पति। पति के पहले लिखो, लिख डालो। लिख लिया होगा कुछ, क्या क्या लिखा है कोई बताए जरा। भैया नाथ, स्वामी, आर्यपुत्र, ईश और भरता, बस भैया इतना पता है। चलो ठीक है। सबसे पहले आप देखे होंगे, एक नाम सुना होगा, रमाकांत, लक्ष्मीकांत। ये लोग नाम रखते हैं, हालांकि अब नहीं रखते। अब किसी के यहाँ पुत्र का जन्म होगा तो लक्ष्मीकांत नाम रखो तो भड़क। लक्ष्मीकांत, उमाकांत, सब में कांत है। ये जो कांत है ना, कांत, अरे भैया हमारे ये यहाँ लक्ष्मीकांत प्रधान जी भी हैं। बेटा हमने क्या कहा, पूरी बात तो सुनो। हमने ये नहीं कहा कि माइक बंद करो अपना, कि लक्ष्मीकांत लोग नाम नहीं रखते। हमने कहा अब जो कोई बच्चा, वही प्रधान जी से कहना कि उनके यहाँ कोई बच्चा हो तो अब गजोधर लाल रख देंगे, जानेंगे। अब लोग नहीं रखते। लक्ष्मीकांत क्या गलत नाम थोड़े है भैया। लक्ष्मीकांत मतलब समझते हो, लक्ष्मी जी का पति। अब लोग नाम नहीं रखते ना, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, अब नाम न रखने का कारण भी है, क्योंकि इंसान जो होता है वो मर जाता है,
लेकिन नाम उसका कभी नहीं मरता। इसीलिए जो आदमी कुछ करता है, कुछ भी कि हमारा ये हो जाए, इतना हो जाए, सब केवल नाम के लिए। खाने को तो उतना ही खाता जितना एक रिक्शा वाला खाता, वही एक हमको लगता है मुकेश अंबानी भी खाते होंगे। लेकिन आदमी मरता इसलिए है क्योंकि नाम हो जाए, नाम कभी मरता नहीं। तो अब जैसे सब तरह के नाम रख दिए गए, एक समय था कि तब नाम ये रखे जाते थे। अब बच्चे का नाम नहीं रखा जा सकता क्योंकि हो सकता दादा परदादा में किसी का रहा हो, तो अब इस तरह के नाम लोग नहीं रखते। कहने का मतलब ये था हमारा, और कुछ नहीं है। अरे प्रधान जी है, अच्छी बात है भाई, आजकल प्रधान होना का मतलब बहुत बड़ी बात। कांत, हमको केवल इतना बताना है, कांत किसका पर्यायवाची है? पति का। और ये रमाकांत किसका होगा? रमा किसका पर्यायवाची? उमा, रमा, ब्रह्माणी। तीन जो पहले जो सरकार चलती थी, आज जो सरकार चल रही मोदी योगी, उस समय जो सरकार चलती थी तब 3 नेता थे केवल, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्हें की घरैती नहीं, उमा रमा ब्रह्माणी। उमा हो गई महेश की, रमा हो गई विष्णु की, और ब्रह्मा की हो गई ब्रह्माणी। तो रमा विष्णु की तो यहाँ रमाकांत यानी रमा का पति यानी विष्णु का पर्यायवाची होगा। लक्ष्मीकांत लक्ष्मी का पति, और उमाकांत शंकर भगवान है। आपको कोई पति का पर्यायवाची लिखना कांत, और पति का पर्यायवाची एक होता है और तो सरल वाले आप बोल ही दिए हैं। हाँ, अभी एक आपने बोला था भर्ता, भर्ता भी होता है इसका पर्यायवाची, और पति का भर्तार भी होता है। ये भर्तार भी लिखना है। लोग गुस्सा में जब आते तो ऊपर वाला रा हटा देते हैं। हाँ, एक और याद आया, बल्लभ। बल्लभ भी जो है पति का होता है। जानकी बल्लभ नाम सुना होगा, भगवान राम का पर्यायवाची है। और ईश भी कहते हैं पति को, ईश। आर्यपुत्र भी है। इतने ही पति के पर्यायवाची लिखिए आप। और थोड़ा सा ये उस तरह का टॉपिक है कि धीरे धीरे जो जो हम लिखा रहे हैं वही आप केवल दिमाग में सेट करिए, इनको पढ़ना नहीं है आपको। तो हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। आप पति का हमने लिखा दिया ना, आप पत्नी ढूंढ के रखिएगा। ओ नहीं, पत्नी का पर्यायवाची ढूंढ के रखिएगा। और पत्नी का पर्यायवाची आप लिख डालिएगा अपने आप। और इस पे चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और अब इसके बाद जो लोग पहली बार क्लास पढ़ रहे हैं उनको हम बता दें, 2 मिनट का लंच होगा, मात्र 2 मिनट का। उसके बाद फिर रीजनिंग की क्लास चलेगी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? भैया हाँ, जो एक कांत शब्द है पर्यायवाची का, कांत कांत। हाँ, कांत भैया, हाँ। ये कहीं पुत्र को भी बोला जाता है क्या? कहीं कहीं पर मिलता है क्या? नहीं, पुत्र का नहीं है, कांत पति का पर्यायवाची होता केवल पति का है ना, पुत्र का नहीं है। है। कंफ्यूजन था भैया, एक जगह कहीं हमने सुना था इसलिए देखा नहीं है। कांत पुत्र नहीं होता, कांत पति का पर्यायवाची। जी भैया। ठीक है, फिर मिलते हैं 2 मिनट।